अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जहां हम सीखेंगे रैशनलाइज क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है और क्वेश्चंस को एग्जाम ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को इन तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें गोल्डन ट्रिक्स भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है हमने उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर डिनोमिनेटर में रूट क्यों नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट इसलिए नहीं रहना चाहिए कि फाइनल आंसर में जो डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए, यानी नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन यही है, यानी जब हम रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉरी, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हम इस इन क्वेश्चंस को रैशनलाइज क्यों करते हैं। इनको करने की रीजन ही यही है कि इनके नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट जो होता है, सिंपल वर्डिंग में बताऊं, जो हमें वैल्यू दी जाती है हमने उसमें चेंज लाना होता है। अगर हमारे पास इस तरह है +2 √2 +3, तो हमने क्या करना होता है, उसमें साइन चेंज कर देना होता है। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ साइन चेंज होते हैं इसके अंदर, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। याद करने के लिए हम आपको यही बता सकते हैं, कॉन्जुगेट एक ट्विन ब्रदर है, ऐसे समझ लो। क्या है मेरे पास, ट्विन ब्रदर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है, शक्ल सेम है, बस साइन उल्टा हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 13/4 प्लस √3। आई होप आपको रैशनलाइज भी समझ आ गया होगा। हम रैशनलाइज इन क्वेश्चंस को क्यों करते हैं, ताकि फ्रैक्शन वाले नीचे वाला नंबर अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम इसे रैशनलाइज करते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, उसका पार्ट 1 हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 1 क्या है। हमारे पास पार्ट 1 है 13/4 प्लस √3। हमने इसको करना क्या है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाई रैशनलाइजिंग। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने करना ये होता है 13/4 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर जो है ना, हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसका कॉन्जुगेट लेके। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। हमने क्या कर देना है, इसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना। अब ये डिनोमिनेटर था ना, हमने डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना था, हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जस्ट इसके क्या किया, साइन चेंज करके। अब हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 13 है, इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 13 × 4 माइनस √3 हो जाएगा। आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ओवर। अब ये देखो, ये मेरे पास ये दोनों भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर देखें तो ये हमारे पास साइन सेम ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको a² - b² में लिख सकता हूं। अब ये देखो, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। अब प्लस माइनस में आ रहा है ना, यानी एक दफा में क्या है, एक दफा प्लस में है, एक दफा मेरे पास क्या है, माइनस में है। तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन जाती है a² - b² की। अब ये वाला क्वेश्चन इस तरह है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर लेना है, माइनस फिर √3 का स्क्वायर लेना है। अब ऊपर वाले को हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो 13 है ये सेम ही रहना चाहिए, इसको हम फिलहाल कुछ नहीं करते। 13 × 4 माइनस √3 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या आएगा, मेरे पास 13 आएगा। तो हमने क्या किया, 13 × 4 माइनस √3 ओवर। अब 16 में से 3 चले जाए तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, आप देखो 13 से 13 कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस √3।
तो हमने इस क्वेश्चन को ये रैशनलाइज किया, ये हमारे पास आंसर आया। हमने सिंपल क्या किया, हमारे पास 13/4 प्लस √3 दिया गया था, हमने उसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज किसको करना था, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लिया, उसको ऊपर और नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमने सिंपल उसको मल्टीप्लाई किया। ये वाला हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी वाली फॉर्म थी, हमने इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने सिंपल इसको स्क्वायर खत्म किया। फिर उसके बाद 13 और 13 आपस में कट हो रहे थे। फिर हमारे पास आंसर जो फाइनल आया 4 माइनस √3 आया। तो अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें दिया गया √2 प्लस √5 ओवर √3। हमने सिंपल इसको रैशनलाइज करना है। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 ओवर √3। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। डिनोमिनेटर को सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, √3 ओवर √3। अब हमने क्या करना है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। √2 प्लस √5। अब √3 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर। अब देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है। जब ये होगा सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये स्क्वायर इससे कट हो जाएगा। अब √3 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास नीचे क्या आया, 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है इसका, अब 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास क्या आता है, 6 प्लस इसको जब करते हैं ये हमारे पास क्या आता है, 15। नीचे हमारे पास क्या आया, 3 का 3 आया। तो यही हमारा इसका आंसर है। हमने इसको रैशनलाइज किया। अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को लेके। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमने इसको भी सिंपल रैशनलाइज करना था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाई रैशनलाइजिंग हमने करना क्या है, डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है बस। अब √5 मल्टीप्लाई बाई √5 ओवर √5। ये प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 2 की ही तरह है, उधर भी √3 दिया गया था लेकिन यहाँ पे √5 दिया गया है। अब ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों आपस में। अब √2 - 1 इनके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, √5। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर -5 ही आएगा। तो ये 2 और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया, √10 माइनस √5 ओवर 5। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास इसका ये आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमने इसको भी रैशनलाइज करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई रैशनलाइजिंग। हम इसको रैशनलाइज किस तरह करेंगे, जस्ट डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करेंगे हम। 6 - 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पे साइन प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -4 √2। 6 - 4 √2। अब हमने करना क्या, हमारे पास ये इसका हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन क्या हो जाती है, हमारे पास चेंज हो जाती है। जब साइन हमारे पास चेंज होंगी तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर आके एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, फिर नीचे एक दफ़ा डिवाइड कर देना है। तो अब हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ऊपर देखें तो 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। अब ये वाली फॉर्म देखें तो हमारे पास ये नहीं बन रही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। अगर आप देखें यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब नीचे वाला देखें तो एक दफ़ा ये वाली फॉर्म बन गई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a की 2 माइनस b की 2। ऊपर वाला हमारे पास क्या बना, a माइनस बी होल का स्क्वायर बना, और नीचे वाला हमारे पास क्या बना, a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया। ये वाला ऊपर वाला हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया, और नीचे वाली जो फॉर्म बनती है हमारे पास a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो इसकी फॉर्म ये आ गई हमारे पास। अब हम इन्हीं फार्मूलाज की मदद से इनको सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास क्या बन गया था, ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया था। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, 6-4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा ना, इन दोनों का हमने ये लिया था ए माइनस बी होल का स्क्वायर ओवर, अब ए की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने पहले का स्क्वायर लेना है माइनस इनटू क्या कर देना है हमने 4 का स्क्वायर लेना है, 4 अंडर रूट 2 होल का भी स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम इस फार्मूला को कैसे ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल के स्क्वायर को ए के 2 माइनस 2ab प्लस बी के 2, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा इसका। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम हमारे पास ए है, इंटू दूसरी रकम हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 होल का भी स्क्वायर, हमारे पास सेकंड फॉर्म ये बनी थी। अब हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है ओवर, नीचे हमारे पास क्या बनेगा 6 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, इससे ये कट जाएगा इंटू ये 2 आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, अब हमने करना क्या, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 36 माइनस, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 6 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 12 आता है। 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 48/2 आ जाएगा। अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ये इससे कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या रहेगा 2 ही रहेगा। नीचे हमारे पास क्या आया 36/-32, ये 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 32 आएगा। अब ऊपर देखें 36 माइनस 48/2, अब 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 32 ही आएगा। अब 36 में से माइनस का 32 चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। अब हमने करना है क्या, ऊपर वाली में से हम देखें कॉमन हमारे पास कौन सा आ रहा है, अब इन तीनों में से हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो अब ये 32 और 36 को ऐड करें तो मेरे पास ये कितना बनता है 68 माइनस 48/2 ओवर 4, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब 68 और 48 में हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4, जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा 17 रहे बचेगा, इंटू इधर मेरे पास माइनस का 12/2 बचेगा ओवर 4। अब 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आया इसका 17 माइनस 12/2। तो इस तरह हमने ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 था। पार्ट 4 में हमने क्या किया, रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, ये था हमारे पास डिनोमिनेटर, इसका हमने क्या लिया कॉन्जुगेट लिया। जब कॉन्जुगेट लिया तो साइन हमारे पास चेंज हो गए, हम एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली फॉर्म हमारे पास बन रही थी ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा था, और नीचे वाली फॉर्म बन रही थी हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए की 2 माइनस बी की 2। हमने इन दोनों फार्मूलाज की मदद से इसको क्या किया सॉल्व किया। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे पास 36 और 32 को हमने ऐड किया। अगर आप कॉमन इधर आके हमने 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 लिया और ओवर 4 था, तो इन दोनों का जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास कॉमन इससे क्या आ रहा था 4 आ रहा था। 4 से कट जाएगा, जो जवाब बचेगा हमारे पास वो क्या था 17 माइनस 12/2। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी आपको समझ आया होगा आई होप। तो अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे थे। हमने जस्ट रैशनलाइज करना था किसको, डिनोमिनेटर को। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हम उसका क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है जस्ट साइन चेंज हो जाती है, बाकी हमारे पास वही रहता है। फिर हम उसको क्या कर देते हैं एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक दफ़ा हम उसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया सिंपल। अब हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखो ऊपर दोबारा वही फॉर्म बन गई ए माइनस बी होल के स्क्वायर वाली, और नीचे दोबारा वही फॉर्म बन गई ए की 2 माइनस बी की 2 वाली, यानी एक दफ़ा ए प्लस बी है और एक दफ़ा ए माइनस बी है। अब हमने इन्हीं फार्मूलाज की मदद से इसको आगे सॉल्व करना है। अब आपने करना क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले ये है और दूसरी ये वैल्यू है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर
ओवर, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए की 2 माइनस बी की 2 ये वाली फॉर्म बनी। अब इसका जब आप फार्मूला ओपन करोगे ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2 हो जाएगा हमारे पास। अब अब हमने करना क्या, इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करना है। अंडर पहली का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम हमारे पास ए थी, ए क्या है मेरे पास अंडर रूट 3 है, इनटू दूसरी रकम हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 है, प्लस अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा ओवर। ओवर में देखें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से। अब मेरे पास क्या बचा 3 माइनस 2, अब इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा 3 माइनस 2। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा अंडर रूट 6 आएगा, तो ये बच्चा मेरे पास प्लस का 2, ये हमने स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दिया था। अब नीचे क्या आया मेरे पास 3 में से 2 चला जाए तो ये 1 आता है, अगर 1 ना भी लिखे तो इसका कोई इशू नहीं होता। अब 3 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं, 3 भी प्लस का है 2 भी मेरे पास क्या है प्लस का है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का रैशनलाइजेशन हमने किया डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ये आया। हमने क्या किया अंडर रूट 2 को नीचे वाली वैल्यू से हमने खत्म किया यानी रैशनलाइज किया। तो आई होप आपको पार्ट 5 की भी समझ आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट 6 है, आइए हम उसे देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 है, 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। हमने इसको भी रैशनलाइज करना है। हमने रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है, हमें क्वेश्चन में यही बताया गया है। हमने किस तरह रैशनलाइज करना होता है, हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, जो कॉन्जुगेट आता है हम उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक दफ़ा डिवाइड कर देते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो यहाँ पे प्लस है तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब आप देखें तो नीचे वही फॉर्म बन गई ए की 2 माइनस बी की 2 वाली, यानी एक दफा क्या था माइनस में था, एक दफा क्या था प्लस में था। ऊपर वाली तो नहीं बनी हमारे पास क्योंकि ये 4 अंडर रूट 3 है, इस वजह से हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे वाले हमारे पास क्या आते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ए की 2 माइनस बी की 2 को हमने यहाँ पे किया है। अब क्या होगा अंडर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आया मेरे पास 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, नीचे हमारे पास क्या आया 7 माइनस 5, तो मेरे पास क्या रहा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 वैसे का वैसे। अब नीचे मेरे पास क्या आया 7 में से 5 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा बाकी 2 रहेगा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, अब हमारे पास आया क्या बाकी 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। हमने जस्ट रैशनलाइज करना था, नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, वो हमने कर दिया। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप आज का क्वेश्चन हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आपको समझ आया। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्लास फेलोज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। इस तरह तब सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहो, मैथ सीखते रहो।